इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्कतुल मुकर्रमा में आबाद किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे दो मुकद्दस सरजमीनों को आबाद करने वाले हैं, एक मक्का को आबाद करते हैं और एक फिलस्तीन बैतुल मुकद्दस को आबाद करते हैं। और बनी इसराइल इसी ख़ानदान को कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नीचे जो ख़ानदान आया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, और तकरीबन सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के हैं वो इसी फिलस्तीन की सरजमीन में पैदा होते रहे या फिर हिजरत करके वहीं आए। बड़े बड़े अगर नबियों का नाम में अगर जिक्र करूं ये सब फिलस्तीन में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, ये सब के सब वहीं बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द आबाद। वक्त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर औली बल्कि ये रसूलान इज़ाम है, ये सब फ़िलस्तीन की सरजमीन पर आबाद रहे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ज़मीन कितनी बरकत वाली होगी, वो ज़मीन कितनी मुतबर्रक है। और इस ज़मीन की छोटी सी अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के आबाद होने के बाद बनी इसराइल ये सरकश कौम है बनी इसराइल। ये इधर उधर भाग कर चले गए, फिलस्तीन में आबाद नहीं रहे, बरसों भागे फिरते रहे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जब ज़माना आया तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ऐ मूसा आप अपनी कौम को लेकर इस अर्ज़े मुक़द्दस में जाएं। मुक़द्दस सरजमीन, कुरान में भी अल्लाह ने इसको मुक़द्दस सरजमीन फरमाया, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम चलो मुक़द्दस ज़मीन पर जाते हैं, और पीठ फेर कर भागना मत वरना खसारे में आओगे, नुकसान में आओगे। जो इस मुक़द्दस सरजमीन से पीठ फेर कर भागेगा वो बड़े घाटे में रहेगा, कुरान का फरमान है। उनकी कौम जो है मूसा अलैहिस्सलाम की, उसने जवाब किया क्या दिया जानते हैं? बैतुल मुक़द्दस की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम बुला रहे थे तो वहां एक दूसरी कौम आबाद थी, कौम अमालका। वो ऊंचे चौड़े लोग थे, बड़े हट्टे तगड़े लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम घबरा गई और कहा कि हम नहीं आएंगे। क़ालू इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, जब तक ये कौम उस जमीन पर है हम नहीं आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बुलाने लगे, चलो उनसे लड़ाई करेंगे, अल्लाह ताला फतह अता करेगा। तो उन्होंने कहा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा आप और आपका खुदा जाकर उस कौम से लड़े, हम बैठकर देखेंगे लड़ाई कैसी होती। उनकी कौम का जवाब यह था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपना उज़्र पेश किया तो रब ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अब सज़ा के तौर पर इस कौम के ऊपर फरमाता है फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीहून फिल अर्द। अब 40 साल तक इनमें का कोई बंदा इस मुक़द्दस सरजमीन पर दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने हुक्म फरमाया 40 साल इन पर यह ज़मीन हराम कर दी गई, वही बनी इसराइल पर अंदर आ नहीं सकोगे उस बैतुल मुक़द्दस पर। और उसके बाद रब ताला ने फरमाया ये भटकते रहेंगे 40 साल, यतीहून फिल अर्द। मैदान तीह, ये सहराए सेना आज भी मिस्र के वादियों में है। हम गए देखें, पहाड़ियों का एक सिलसिला है, 100 किलोमीटर दूर तक चैन है पहाड़ियों की, पहचान नहीं पाएंगे। अगर किसी एक पहाड़ी के बीच में छोड़ दिया जाए तो जिंदगी पर भटकता रहे। तो इस बनी इसराइल को उन पहाड़ियों के बीच में छोड़ दिया गया, उनको रास्ता नहीं मिलता था। कब तक? 40 साल तक रास्ता नहीं मिला, भटकते रहे। वो उन पहाड़ियों से बाहर आ ही नहीं पाते। एक पहाड़ क्रॉस करते सामने सेम दूसरा पहाड़ नजर आता, उसको क्रॉस करते तीसरा भी सेम वैसा ही नजर आता। 40 साल गुजर गए भटकते हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो गई, हारून अलैहिस्सलाम की भी वफात हो गई। अब ये जितने नाफरमान थे ये मर गए। उनकी जो नई नस्ल आई, छोटे जो बच्चे थे, अब वो जवान हुए तो उनकी सोच मुस्बत थी, फिक्र अच्छी थी।
उस वक्त उस बनी इसराइल के नबी यूशा बिन नून थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम भी रहे, ये अल्लाह के नबी थे। उन्होंने अपनी